बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ 5 लीटर दूध की अथेंटिक खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार लजीज़ा खीर मिक्स इसमें शामिल करेंगे, लेकिन किस तरह से बनाएंगे, आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तकरीबन 250 ग्राम यानी एक प्याली चावल मैंने लिए हैं। ये आम घर में जो बनास्पति राइस होते हैं वो लिए हैं। धो के अच्छे से इनको भिगो देना है और कवर करके आपने इसको रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि चावल अच्छे से भीग जाएं। और इसको कवर करेंगे और हम तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे। यहाँ पर मैंने 5 लीटर दूध लिया है। ये फुल क्रीम मिल्क है। दूध अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर दूध बहुत ज़्यादा पतला है तो फिर जो खीर है वो पककर बहुत कम तैयार होगी, क्योंकि इसको हमने पकाना है। दूध को एक जोश दिला लेते हैं और जैसे ही इसको उबाल आ जाएगा, अच्छे से उबाल आना चाहिए, और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। ये चावल हमने भिगो के रखे थे, इनको भिगे हुए 1 घंटा हो गया था। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए यानी चम्मच चलाते हुए हम इसको एक उबाल आने देंगे। जैसे ही चावल पकना शुरू हो जाएंगे और इसको एक उबाल आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे पकने के लिए दरमियानी आंच पे। अब आंच इतनी होनी चाहिए कि ये मुसलसल पके, ना ही आंच बहुत तेज़ होनी चाहिए कि दूध फ़ौरन से खुश्क हो जाए। आंच इस तरह की होनी चाहिए कि ये मुसलसल 1 घंटा पकने के बाद चावल भी नरम हो जाएं और अच्छे से ये पक भी जाएं। तो यहाँ पर आप देखें तकरीबन 1 घंटा मैंने इनको पकाया है। चावल बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं और ये अब पक भी रहे हैं। ये किस तरह से नरम होने चाहिए कि जब हम इनको चम्मच की मदद से प्रेस करें तो ये आराम से मैश हो जाएं। तो इस टाइम पर अभी हम इनको मैश नहीं करेंगे। मैंने 1 घंटा जब इसको पकने के लिए रखा था तो वक्तन फ़क्तन चम्मच चलाया था। अब एक लजीज़ा खीर मिक्स का पैकेट लेंगे और वो इसमें शामिल कर देंगे। इससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसमें एसेंस होता है खीर का, और दूसरा इसका फ्लेवर भी इन्हेंस होता है। किसी भी किस्म का आपको इसमें एसेंस या फिर सब्ज़ इलायची नहीं शामिल करनी पड़ती, इसके बगैर ही जायका बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी। अब जब लजीज़ा खीर मिक्स पैकेट डाला था तो इसके बाद भी तकरीबन आपने आधा घंटा इसको पकाना है। खीर जितनी हल्की आंच पे पकती है उतनी ही मज़ेदार बनती है। अपने जायके के मुताबिक अब इसमें चीनी डाल लें, और चाहे तो आपके पास जो घोटना होता है उसकी मदद से चावलों को इसके अंदर मैश कर लें। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, बस मैं 1 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बीटर चलाऊंगी। और चावलों का दाना मुकम्मल आपने ख़त्म नहीं करना। खीर में थोड़ा सा चावल का दाना होता है जिससे इसकी खीर की लुक रहती है, वरना ये फिरनी की तरह अगर आप इसको बिल्कुल मैश कर देंगे तो ये फिरनी की तरह हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लिया है, तो इस तरह से दाना इसमें थोड़ा थोड़ा रह गया है। बस इसको अब मज़ीद आपने पकाना है। तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए। अब आंच आप तेज़ कर लें और इस वक्त आपने बारीक कटे हुए बादाम छिलका उतार के इसमें शामिल कर देने हैं और मुसलसल चम्मच चलाना है। चम्मच को हिलाते हुए ही अब आपने खीर को पकाना है। अगर आप इस वक्त चम्मच छोड़ेंगे बीट करने के बाद तो खीर बहुत जल्दी बैठ जाएगी और लग जाएगी और इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। जैसे ही खीर गाढ़ी होना शुरू होती है तो इसकी निशानी होती है कि किनारों को छोड़ना शुरू कर देती है। पतीली के किनारों से खीर अलग होना शुरू हो जाती है। आप ऐसे किसी चम्मच या प्याली में डाल के 1 मिनट के लिए रखें। ठंडा होने पर अगर गाढ़ी महसूस हो तो आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उसके मुताबिक आप अपनी खीर को गाढ़ा कर लें। इंतहाई मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, लेकिन इसमें आपने जो रेशो चावलों की बताई है बस उतनी ही डालनी है। अगर आप ज़्यादा चावल की मिकदार कर देते हैं तो खीर का जायका उतना अच्छा नहीं बनता। तो 5 लीटर दूध में 1 प्याली चावलों की और 1 पैकेट आपने इसमें डालना है लजीज़ा खीर मिक्स का। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।